अगर आपको कन्विक्ट भी किया जाए एक ट्रायल कोर्ट के जरिए, आपको सजाए मौत भी सुना दी जाए, आपका जुर्म चाहे जितना भी संगीन क्यों ना हो, आपके पास अपील का हक होता है। एक नहीं, दो नहीं, कुछ ममालिक में आपके पास 3-3 अपीलों का हक भी होता है। तो ये कहना कि अगर किसी को सजा हो गई, वो दंदनाता हुआ विक्ट्री का निशान बना के वापस आ गया क्योंकि उन्हें रिव्यू का हक मिल गया, इसकी कोई मंतक मुझे समझ नहीं आती, इस तनकीद की मुझे मंतक समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि अलीना देखिए, मुझे आइन को जब मैं देखती हूँ, मैं लीगल बात करना चाहती हूँ आज, मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट एतराज किस चीज पे कर रही है। आइन में आर्टिकल 188 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को, ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, और वही आर्टिकल आइन का कहता है कि पार्लियामेंट इस पे कानून साजी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस पे रूल्स बना सकती है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि अपील जो है उसका ये मतलब है लेकिन रिव्यू का ये मतलब है, ना आइन में कहीं लिखा है रिव्यू कितने जजेस सुनेंगे या उसमें आप फिर से जो है फैक्ट्स उसको देख सकेंगे कि नहीं, कहीं आइन में नहीं लिखा। ये उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि वो कानून साजी करेंगे। अब मेरा तो ख्याल है बहुत डिले कर दिया पार्लियामेंट ने, ऐसी कानून साजी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 184(3) एक बहुत अजीब सी यूनिक सिचुएशन में लोगों को खड़ा कर देता है। भट्टी साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये मुजरिम है। मुजरिम नहीं होते। 184(3) जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कोई क्रिमिनल ट्रायल की जुरिस्डिक्शन नहीं है जिसमें आप मुल्जिम या मुजरिम डिटरमिन करते हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी एक उनकी जुरिस्डिक्शन है, उसमें फैसले जो हैं वो कन्विक्शन के नहीं आते, ठीक है, वो डिक्लेरेशंस के फैसले आते हैं, वो मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। लेकिन हमने देखा कि विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की जुरिस्डिक्शन इतनी वसी कर दी, उसमें ऐसे फैसले आने लग गए कि जो लोग पार्टीज नहीं भी होते थे वो अग्रीव होने लग गए उनसे, उनको उन पे इम्पैक्ट होने लग गया उन फैसलों का। लेकिन क्योंकि ओरिजिनली आर्टिकल 184(3) के ऊपर कोई अपील नहीं थी, उनका फेयर ट्रायल का हक जो है वो हमने देखा वो वायलेट होता चला गया। तो इसलिए ये जरूरी समझा, और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये बार काउंसिल की तरफ से, जजेस की तरफ से, यूएन के इदारों की तरफ से, सबकी तरफ से तजवीज आ रही थी कि 184(3) के ये मसला बनता चला जा रहा है कि आप राइट टू अपील जो है, फेयर ट्रायल है, उसको वायलेट कर रहे हैं। उसको नजर में रखते हुए ये कानून बना। अब ये कहना कि ये दो लोगों को रिलीफ देने के लिए है, अलीना आप खुद सोचिए, वही बेंच जिसने ऑर्डर पास किया, आप उसमें एक या दो जजेस चीफ जस्टिस की मर्जी के ही डालेंगे, वही फैसला करेंगे। आपने फोरम तो नहीं बदल दिया, उन्होंने वही फैसला करना है। अगर आपका फैसला दुरुस्त है, अगर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन दुरुस्त है, अगर वो फॉर लाइफ दुरुस्त है, तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच भी वही फैसला करेगा। आपने इख्तियार किसी और को तो नहीं दे दिया आपको मुझे कि हम फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है। तो इतनी उलझन क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है कि किसी एक शख्स को जिसको मौका नहीं मिला अपील का, उसको रिव्यू की शक्ल में एक ठोस ऑप्शन मिलेगा जिसमें फैक्ट्स और लॉ दोनों पे फिर से नजरसानी कर सकती है। एक तनकीद ये हो रही है कि जो दायरा कार बढ़ाया गया है, जो दायरा कार बढ़ाया गया है, इससे तो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाएगा। नहीं लीना, सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑलरेडी है, पहले जुरिस्डिक्शन है, वो ट्रायल कोर्ट कैसे बन जाएगा? अगर अपील में फैक्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर डिस्कशन होगी और पूरा केस सुना जाएगा, तो फिर क्या वो पूरा का पूरा ट्रायल करते हुए जजेस बैठ के सुन रहे हैं दलाइल, वो ट्रायल कोर्ट की हैसियत नहीं इख्तियार कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट? अलीना, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं बनेगा। ये तो जो तनकीद है ये 184(3) के इस्तेमाल पे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 184 की तशरीह इस तरह की कि उन्होंने खुद अपने आप को ट्रायल कोर्ट बना दिया। ये तनकीद उस मंजर में, उस कॉन्टेक्स्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया ट्रायल के बगैर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है नहीं, उसमें उस तरह प्रोसीडिंग्स नहीं होती जिस तरह एक ट्रायल कोर्ट में होती हैं। तो 184(3) की जो पेचीदगियां इन सुप्रीम कोर्ट की ही इंटरप्रिटेशंस की वजह से विद टाइम डेवलप हुई। अब उसमें आपने तब्दीली लानी है, क्योंकि आपने अग्रीव्ड पार्टीज को कुछ तो उनके फेयर ट्रायल के हकूक हैं, उन्हें आपने
प्रोटेक्ट करना है। अब मैं इस कानून 100% मुझे नहीं लगता ये एक परफेक्ट कानून है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है या इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करता है ये कानून, विच आर द ओनली 2 रीजंस जो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई चाहे उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा, वो अपनी तशरीह में इसमें बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पार्लियामेंट वो फोरम है जो कवानीन जो है वो बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको स्ट्राइक डाउन करना है, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए। और यहाँ पे ना हमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है, ना इंसानी हकूक की नजर आ रही है, बल्कि ये तो ऐसा कानून है जो इंसानी और आपको ये लगता है कि सादा कानून साजी से भी हो सकता है? और आपको ये लगता है सादा कानून साजी से भी हो सकता है, इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं? आर्टिकल 188 में लिखा है ये।